मैंने बार बार आपको सनातन धर्म की प्रेरणा दी। क्यों? क्योंकि महाराज आज उस सनातन धर्म की विजय पताका लहरा गई। कैसे? बोले भैया, उस भगवती जगदम्बा की कृपा से, उस श्री रामचंद्र की प्रियाजू जनक नंदिनी सीता की कृपा से आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया। कितने सालों से काम रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि बंधुओं, हम सनातन धर्म को समझ नहीं पाए। समझना चाहा तो समझने नहीं दिया हमको दबा दिया गया। किंतु महाराज, जब हमने सनातन धर्म की डोर को पकड़ा तो हमारे इस राष्ट्र में भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको कहूं, बिना ईश्वर की उस महामाया की कृपा से इस संसार का पत्ता भी नहीं हिलता। और जब उसकी कृपा हो जाती है तो महाराज सब सुलभ हो जाता है। उसी प्रकार आज महाराज भगवती की कृपा हुई है, तब जाके हमारे यहाँ इस भारत भूमि में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है। हमारे इस देश के लिए सुंदर सुंदर राजाओं की आवश्यकता पहले ही से रही है महाराज। क्यों? बोले महाराज, हमारे देश में 2 गद्दियां रही पहले ही से, आज से नहीं है, पहले ही से इस सनातन धर्म में, इस विश्व में 2 गद्दियां रही। कौन कौन सी? बोले पहले ही व्यास गद्दी और दूसरी राजगद्दी। जब जब राजगद्दी संकट में पड़ी महाराज, तब तब जाके व्यास गद्दी के संतों ने उस गद्दी को संभलवाया और महाराज सुंदर शासकों का निर्माण किया। आज हमारे इस भारत देश पर जो प्रभु श्री राम की कृपा है, तब जाके महाराज हम इतने सुंदर सुंदर राजाओं को प्राप्त कर पा रहे हैं। और महाराज जब राजाओं को हमने प्राप्त किया, तब जाके उस श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। बोलो राजा राम सरकार की। और एक संत ने तो कहा, मानते नहीं जो इस धर्म भूमि मातृभूमि, ऐसी भावना का दर्प तोड़ देना चाहिए। खा रहे यहाँ का अन्न और गीत गाते दूसरों के, विष से भरा है कुंभ ऐसा फोड़ देना चाहिए। देश को ही बांटने में, देश को ही बांटने की सोचते हैं रात दिन, ऐसे देशद्रोहियों को गोंद देना चाहिए। और जिनको प्यारी नहीं जन्मभूमि राघव की, उन्हें देश भारत को छोड़ देना चाहिए। उन्हें देश भारत को छोड़ देना चाहिए। भैया, संतों ने कहा, यदि जिसको भगवान श्री राम की जन्मभूमि प्यारी ना हो, तो भैया उससे अच्छा तो है कि तुम भारत छोड़ के भाग जाओ। हाँ, क्यों? अरे जब तुम इस भारत में रहकर, यहाँ का अन्न खाकर, अगर उस मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा के धाम की रक्षा नहीं कर पाए, तो इस मनुष्य शरीर को लेकर महाराज फिर क्या किया तुमने? कुछ नहीं कर पाए। अरे हम जैसे अपने पिता की संपत्ति को रखवारी करते हैं, जिस प्रकार हमारे पिता की संपत्ति पे हम दूसरे को कब्जा नहीं करने देते, उसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा की संपत्ति पर हम कैसे दूसरे को कब्जा कर लेने दें? बताओ। पर हमारा विचार यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। केवल कितना है हमारा विचार कि महाराज हमको करना क्या है। ए भैया, एक बात ध्यान से सुनना, केवल दाल रोटी संसार में खाने के लिए नहीं है। दाल रोटी तो अरे वो पशुओं को भी भोजन की प्राप्ति हो रही है, फिर हम तो इंसान है, कहीं से न कहीं से खाने की व्यवस्था बना ही लेंगे। इन प्रकार भोजन की हमारी व्यवस्था बन जाएगी।
केवल दाल रोटी खाते खाते अगर मर गए तो भगवान को क्या जवाब दोगे? क्योंकि बंधुओं, अगर हमने इस मातृभूमि में जन्म लिया है, इस मातृभूमि में आए हैं, तो इस मातृभूमि की रक्षा करना हमारा अधिकार है।